नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप सबको पता है कि सरकार द्वारा SIR फॉर्म भराए जा रहे हैं पूरे देश में, जिसको लेकर SIR फॉर्म जो BLO है वो हर घर जाकर 2 फॉर्म देते हैं। एक में वो रिसीविंग देता है और दूसरा BLO खुद ले लेता है। लेकिन यहाँ पर छतरपुर जिले में एक और अलग मामला आया है, जहाँ पर एक व्यक्ति का आरोप है कि उसको BLO ने जो फॉर्म है वो नहीं दिया है और जो दिया था वो आधा अधूरा दिया है। उसने 2003 तक का डेटा BLO को दिया, लेकिन उसका फॉर्म जो BLO है उसने अभी तक नहीं भरा, जिसको लेकर वो कलेक्ट्रेट में शिकायत करने आया है। उसका कहना है कि उसको डर है कि लोग उसको बता रहे हैं कि अगर SIR का फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी, जबकि वो व्यक्ति यहीं का रहने वाला है। तो चलिए हम उनसे सुनते हैं क्या कुछ मामला है। जो कि बोले कि हमको 2003 के पूरा क्रमांक नंबर आप ले आइए, वोटर लिस्ट एवं BLO का वो जो SIR फार्म होता है, बोले उसकी आप पिताजी के नाम की स्लिप ले आइए। पर वो तो हमारे पास नहीं थी, ना ही BLO साहब ने मेरा फार्म भरा है, ना ही मुझे और मेरी मिसेस को कोई फार्म की स्लिप दी है। हमने 29 हमारे घर नहीं गए थे। इसके 3 दिन पहले से हम BLO साहब को ढूंढते आ रहे थे, पर BLO साहब नहीं मिले। कई बार हम स्कूल गए, स्कूल बंद रहा, जहां हमने वोट डाली थी विधानसभा की और मेंबरी की वोट डाली थी, वहां वो स्कूल बंद था। कई बार ढूंढते रहे, ना ढूंढने पर हम तहसील निर्वाचन आयोग केंद्र गए। वहां पर मैंने अपना वोटर ID कार्ड दिखाया। वहां पर निर्वाचन आयोग केंद्र में 1244 नंबर हमारा क्रमांक नंबर बताया कि यहाँ पर तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है। इसके बाद में वहीं से हमको BLO साहब मुन्ना लाल रेकवार का मोबाइल नंबर दिया गया। फिर हमने मोबाइल लगाया, उन्होंने कहा कि मैं राजपूत ट्रांसपोर्ट के बगल में हूँ। मैं वहां पर गया तो वहाँ BLO साहब मिले, तो मेरी मिसेस का नाम तो भर लिया, पूरे कॉलम भर लिए गए। फिर मेरा फार्म जो था ऊपर मुझसे साइन करवा करके और नीचे साइन करवाए, आधा अधूरा भरा और सीधा डायरेक्ट ऑनलाइन कर दिया। ना ही मुझे नहीं दिया था। नहीं, मुझे कोई फॉर्म नहीं मिला, उन्हीं ने निकाला था, उन्हीं ने भरा था, ना ही मुझे कोई स्लिप दी गई। आज कहाँ आए हो? हम कलेक्टर साहब के पास में आए हैं। जो क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांग ये है कि हमारा फार्म ठीक से सुधारा जाए और BLO साहब से निवेदन है कि वो हर नागरिक के फार्म ठीक ठिकाने से भरें, जो कि हमारे वार्ड के कई लोग परेशान हैं। सब लोगों का कहना है कि इस देश से अगर फार्म ठीक से नहीं भरा जाएगा तो तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, तुमको वोट डालने के लिए नहीं मिलेगी, शासन का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इस देश से भगा दिए जाओगे। किस बात का डर है आपको? इसी चीज का तो हमको डर है कि कहीं ऐसा नहीं कि मुझे इस देश से भगा दिया जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊं? बताओ। हमारी मिसेस भी हमसे रोज ताने देती हैं, लड़ती हैं कि यहाँ से तुमको भाग जाना है, आप जाइए, कुछ करिए। तो हम आज कलेक्टर साहब के पास आए, कल जो है वहाँ पर उनको ढूंढते फिर रहे हैं। क्या घर नहीं जाते क्या BLO साहब? नहीं, हमारे घर तो नहीं गए, पता नहीं घर जाते हैं या नहीं जाते हैं। कितने लोगों के घर में गए BLO? अब हम तो नहीं बता सकते हैं, हमारे मोहल्ले में तो गई नहीं है। क्या नाम है BLO साहब का? BLO साहब का मुन्ना लाल रेकवार नाम है। आपको किसने बताया कि नागरिकता खत्म हो जाएगी? अरे वहीं पर लोग कहते हैं, चाहे अफवाह फैलाते हो, चाहे जो कुछ भी हो, वहीं पर कहते हैं। हालांकि जिस दिन मैंने फार्म भरा था वहाँ पर नगर पालिका की मैडम जी खड़ी थी, जो क्या नाम है वो CMO मैडम भी वहाँ पर खड़ी थी। हम नहीं जानते थे कि ये CMO मैडम है, बाद में हमको पता चला कि ये CMO मैडम है। उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई, उनने भी नहीं कहा कि आप ये फार्म ठीक ठिकाने से भरिए BLO साहब से। CMO मैडम साइड में खड़ी थी एक दूसरे वाले घर के वहाँ पर, उनसे वार्तालाप, लेकिन उनने भी नहीं बताया कि हम CMO मैडम साहब हैं, हम बड़े अधिकारी हैं और इनका फार्म ठीक ठिकाने से भरा जाए, उनने भी कुछ नहीं कहा है। आधा क्यों भरा? आपके पास क्या क्या दस्तावेज? हमारे पास दस्तावेज सब कुछ थी। और क्या वो बोल रहे थे कि आपको पिताजी के नाम की SIR फार्म दिखाइए। तो हम फार्म कहाँ से दिखाएं? जहाँ पिताजी ने जिस वार्ड में
फार्म भरा है वहाँ पर से लिखित में एक चीज मिली थी, वो की ये हमारे मोबाइल में थी, मोबाइल के द्वारा हमने दिखाई गई थी। इसमें लिखा है विधानसभा 49 भाग संख्या 94 क्रमांक 1554, ये हमने दिखाई थी। अब उनने देखा हो या ना देखा हो, बोले जे वो नहीं हो रही है, तो उसमें उनने नहीं भरा, कुछ नहीं भरा है। फिर हमसे बोले आप अपने दादा का ले आओ, बब्बा का ले आओ, तो बब्बा हमारे 30 साल पहले खत्म हो गए, उनका कहाँ से ले आए। उसके बाद बोले आप अपनी माता जी के पिताजी को ले आओ, नाना का ले आओ, तो बताओ हम नाना का कहाँ से ले आए हैं। तो ये सब चीजें तो नहीं हम कर सकते, इसलिए हम लोग परेशान है और डर है हमको। ये कब से परेशान है आप? कितने दिनों से फिर रहे हैं इसके लिए हम फॉर्म भर जाए? हम करीब फिर रहे हैं 22-23 तारीख से, 22-23 तारीख से फिरते फिरते 29 तारीख को BLO साहब हमको मिले। क्या काम करते हो आप? हम कुछ नहीं करते हैं, मजदूरी करते हैं। हमारा एक पंचर का छोटा सा डिब्बा है रेलवे स्टेशन के पास में, वहाँ पर हम रहते हैं। 10 दिन आप ढूंढते रहे तो काम छोड़ करके? काय को काम छूटते रहे, हमारे घर में खाने के लिए लाले पड़ गए। हमारी घरवाली घर में मिलती लड़ती है, ठीक से हमको खाने के लिए नहीं मिलती है। घरवाली अलग से परेशान करती है, शासन अलग से परेशान कर रहा है। ऊपर से हमको डर है कि हम कहाँ जाएं, बताओ। नागरिकता छूट जाएगी तो हर चीज खत्म हो जाएगी हमारी, हमारे बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, हमारी यहाँ रहन सहन सब खत्म हो जाएगा। आप यहाँ कब से रह रहे, कितने साल हो गए रहते रहते? हमको रहते रहते हमारा यहाँ डाक खाने के पीछे साइड में केलकर साहब की बगिया थी, कच्चे मकान थे गोंदा वाले, वहाँ पर हम रहते थे। हमारे पिताजी उनकी केलकर साहब की खेती करते रहे। तो करीब जो है हमको 40 वर्ष, करीब 35-40 वर्ष हो गए होंगे, हम छोटे से थे। जब आप 40 वर्ष से यहाँ रह रहे जी, तो 2003 में आपका नाम है, तो हमारा उस समय पे वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा था। अच्छा। जो कि सन 2000 में जनता माध्यमिक विद्यालय में हम पढ़ते थे, छतर कलेक्टर बंगला के पीछे डपरा स्कूल में पढ़े हुए हैं हम, जो है वहाँ 5वीं तक पढ़े हैं। फिर जो है प्राइवेट स्कूल जनता माध्यमिक विद्यालय में हम पढ़े, वहाँ पर हमने 8वीं पास की है। और 9वीं में हमारी फेल हो गए थे, सप्लीमेंट्री आई थी, तो संस्कृत बोर्ड की परीक्षा हमने बंदी सलज्जा से दी थी। हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर हम कार्य करते हैं। कुछ दिन हम ड्राइवरिंग करते थे, तो ड्राइवरिंग में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो हमारा जी माइंड फ्रैक्चर हो गया था। तब से हम कोई कार नहीं कर पाते हैं, चक्कर आते हैं। हमारा ग्वालियर में कुछ दवाई वगैरह भी चलती है, चक्कर अक्कर आते हैं, तो कुछ मेहनत का काम नहीं कर पाते हैं। रीढ़ की हड्डी भी हमारी फ्रैक्चर है। अभी आप लोग BLO के चक्कर में परेशान? जी, हम BLO साहब के चक्कर में परेशान है। BLO साहब मिलते नहीं। आज हमने फोन लगाया, बोले स्कूल आ जाओ, स्कूल गए तो कोई नहीं मिला। वहाँ पर 2 लोग थे, बोले तुम्हारा ऑनलाइन हो गया है और 24 घंटे में तुम्हारा वो हो जाएगा, मैंने सुधार कर दिया है। कहाँ बैठते हैं? अब हमको पता नहीं। आपके घर BLO नहीं आए? नहीं, हमने तो BLO साहब को देखा ही नहीं। 4 लोगों में थे, हम नहीं जानते हैं कौन, हम तो नाम भर जानते हैं कि BLO साहब है। क्या नाम है BLO साहब का? मुन्ना लाल रैकवार। कब से ढूंढ रहे? कैसे नाम कैसे पता चला आपको? नाम हमको निर्वाचन आयोग गए थे, यहाँ तहसील में निर्वाचन आयोग केंद्र है, तो हम अपना वोटर ID लेकर के गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि तुम्हारा SIR फार्म BLO साहब के यहाँ पहुँच गया है। BLO साहब का नाम मुन्ना लाल रैकवार है और भाग संख्या 1244 है। तो वहाँ से हमको जानकारी मिली, तब हमने फोन लगाया, तो हमको ये मालूम नहीं है कि किसने फोन उठाया। बोले यहाँ पर है, आ जाओ। हमारी मैसेज भी ढूंढती रही, वो भी काम कर रही थी। वहाँ पर एक कहीं पोहा वगैरह बनता है, तो वहाँ काम करने के लिए जाती हैं। तो उन्होंने मालिक से कहा कि हमारी ऐसी समस्या है। बोले ठीक है तुम चले जाओ। तो वो भी ढूंढ रही थी, हम भी ढूंढ रहे थे, दोनों लोग ढूंढ रहे थे मियाँ बीवी। मांग करना चाहते कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब से हमने यही मांग करने के लिए आए थे कि श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे फार्म का सुधार किया जाए, ठीक ठिकाने से सबरे जितने कॉलम होते हैं सबरे कॉलम भरे जाएं। जो कि हमारे पिताजी कितने कॉलम भरे गए थे आपके फार्म के? हमारे फार्म के तो लगता है कि ऊपर के ऊपर भर दिया गया था, नीचे कोई कॉलम नहीं भरा था। हमारे दस्तखत भर करवाए थे उनने, ऐसे याद अधूरा भर के वो बस कर दिया। कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं आप कि आपका फॉर्म भरा जाए, नहीं तो आपकी हाँ हमारा फार्म भरा जाए, जो कि पूरा ठीक ठिकाने से जो कॉलम आते हैं सब भी भरे जाएं, जो कि हमारे पास में पूरी जानकारी भी है। अब ये तो मालूम नहीं, हम वोटर लिस्ट में का तो हमको मालूम नहीं है कि 2003 में नाम था या नहीं था। ये नहीं, हमारा तो नाम नहीं आया था। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवत सिंह राजपूत है। कहाँ के रहने वाले? तो देखा आपने दोस्तों, ये है भगवत सिंह राजपूत, जो छतरपुर जिले में पिछले 40 वर्ष से रह रहे हैं। इनका कहना है कि BLO द्वारा इनका फॉर्म नहीं
नहीं भरा गया, जबकि बीएलओ हर घर घर जाकर फॉर्म भर रहे हैं। ये सारे दस्तावेज अपने साथ लिए हुए हैं, इनका फॉर्म नहीं भरा गया है, जिसको लेकर ये काफी डर में है, क्योंकि इनको बताया गया है कि अगर जो SIR फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा तो नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, जिसको लेकर यह व्यक्ति काफी दिनों से परेशान है और आज कलेक्ट्रेट में शिकायत करने आया है कि BLO से अपील करना चाहता है कि इनका फॉर्म जो है वो ठीक तरीके से भरा जाए, नहीं तो इनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ढूंढ रहे थे जो कि 29 तारीख को हम लोग BLO साहब मिले सर, मेरे 29 तारीख से फिर हम नाए के माए घूमते रहे। तो देखते रहिए हमारा लाइव, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये लाइव अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।